कालीबाग में सुपुर्दे खाक हुआ माफिया मुख्तार अंसारी, जनाजे में दिखी लोगों की भारी भीड़। जनाजे के बाद भावुक हुए मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, कहा सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कब्रिस्तान के बाहर हजारों लोगों की भीड़, लोगों को काबू करने के लिए पीएससी के जवानों को बुलाया गया। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भीड़ हुई बेकाबू, कालीबाग कब्रिस्तान में पुलिस ने की घेराबंदी। गाजीपुर में 25 डीएसपी, 21 एसडीएम, 150 इंस्पेक्टर समेत अर्धसैनिक बल तैनात, करीब 3000 पुलिसकर्मी रहे मुस्तैद। कब्रिस्तान के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम, कब्रिस्तान में घुसने के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प और नारेबाजी की घटना पर बोली डीएम आर्यका अखौरी, कहा सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में छोटा बेटा उमर अंसारी हुआ शामिल, मुख्तार के दोनों भाई भी रहे मौजूद। पिता मुख्तार के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाया अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर नहीं हो पाई सुनवाई। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत होने का जिक्र। मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच शुरू, बांदा जेल पहुंचकर जिला जज, डीएम और एसपी ने की जांच। 4 हस्तियों को भारत रत्न से किया गया सम्मानित, पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई मंत्री रहे मौजूद। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव सहित 4 हस्तियों को मरणोपरांत मिला भारत रत्न, कल लालकृष्ण आडवाणी को किया जाएगा सम्मानित। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और स्वामीनाथन के परिवार को सौंपा गया सम्मान, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। भारत रत्न मिलने पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने पीएम को दिया धन्यवाद, कहा सरकार ने उनके काम को स्वीकार किया और उन्हें यह पुरस्कार दिया। कल मेरठ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बीजेपी के मिशन 370 की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी की रैली में सीएम योगी सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद, जयंत चौधरी भी मंच पर रहेंगे मौजूद। 2 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कोटपुतली में राजस्थान में चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। कल राजस्थान के सीकर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, शाह करेंगे रोड शो, सांसद सुमेधानंद सरस्वती के चुनाव प्रचार में लेंगे भाग। 7 अप्रैल के त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे अमित शाह, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, अगरतला में करेंगे रोड शो। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के सदस्यों के नाम आज जारी करेगी बीजेपी, यही कमेटी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करेगी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई जारी, दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने भेजा समन। मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की टीम ने की पूछताछ, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर इल्जाम, मंत्री आतिशी बोली साउथ लॉबी से है बीजेपी का रिश्ता। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर शरद रेड्डी से पैसे लेने के आरोप लगाए, कहा गवाह बनने के बाद शरद ने बीजेपी को दिए 55 करोड़। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया, कहा 4 बयानों पर केजरीवाल की गिरफ्तारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से की इस्तीफा देने की मांग, कहा आम आदमी पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्ष नाराज, आयकर विभाग के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ कांग्रेस का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, नोटिस को कांग्रेस ने बताया टैक्स टेररिज्म। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस अहंकार में रहने वाली पार्टी है, चंदे की जानकारी नहीं देने के बाद हुई कार्रवाई। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस को बताया गरीबों और वंचितों के खिलाफ। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर तरुण चुग का बयान, कांग्रेस पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया। केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने जवाब किया दाखिल, अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल महारैली से विपक्ष करेगा शक्ति प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली, राहुल गांधी, खड़गे भी होंगे शामिल। महारैली में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी होंगे शामिल, अखिलेश, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली पर जयराम रमेश का बयान, कहा कल लोकतंत्र के लिए है इंडिया गठबंधन की रैली।
रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली पर बोले अरविंदर सिंह लवली, कहा कल दिल्ली में संविधान बचाने की रैली है। रामलीला मैदान में रैली की तैयारी जारी, मंत्री गोपाल राय ने तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली पहुंची हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कल इंडिया गठबंधन की रैली में हिस्सा लेंगी। शरद पवार की एनसीपी जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, आज करीब 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। एमवीएम महागठबंधन में एनसीपी को 10 सीट मिलने की संभावना, बारामती से सुप्रिया सुले, शिरूर से अमोल कोल्हे को मिल सकता है टिकट। बिहार महागठबंधन में नहीं थम रहा विवाद, सूत्रों के मुताबिक खबर पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस नेता पप्पू यादव। पूर्णिया से पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे, सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन भरेंगे पप्पू यादव। महाराष्ट्र के नागपुर से बीएसपी प्रमुख मायावती करेंगी चुनाव प्रचार, 11 अप्रैल को होगी पहली जनसभा। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया रोड शो, लोगों को किया संबोधित। एनसीपी नेता नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के अमृतसर से शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुए सैकड़ों किसान, ट्रेन से शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने फिर दिखाई ताकत, समुद्री लुटेरों से छुड़ाया ईरानी जहाज, चालक दल के 23 पाकिस्तानी नागरिक भी छुड़ाए। यूपी के अयोध्या में भक्तों की उमड़ी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए लाखों की भीड़। एमपी के इंदौर में रंग पंचमी पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने उड़ाया अबीर गुलाल। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास बारिश के साथ भारी बर्फबारी, बंद की गई गाड़ियों की आवाजाही। गुरेज वैली में ताजा बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ, पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का कहर, बढ़ी ठंड। उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अवलांच, कई गाड़ियां चपेट में आई, जम्मू लद्दाख हाईवे बंद, अलर्ट जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बदले मौसम से किसानों की बड़ी परेशानी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचा नुकसान। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिखेंगे लड़ाकू विमान, 7 अप्रैल को 3 घंटे के लिए होगा रिहर्सल, 1 से 10 अप्रैल तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर भरभरा कर गिरे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के देवरिया में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर विस्फोट, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत। गाजियाबाद में डंपर ने गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में कार चालक समेत 1 बच्चे की हुई मौत। झुंझुनू में करंट की चपेट में आने से नाबालिग की मौत, परिवारजनों में मचा कोहराम। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ने से दर्दनाक हादसा, युवक के शरीर के हुए 2 टुकड़े। यूपी के लखीमपुर में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद, दोनों पक्षों ने पुलिस से की शिकायत। बिहार के सीतामढ़ी में लूटपाट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 सप्ताह से चल रहे थे फरार। पश्चिम बंगाल के नादिया में बिजली उपकरण के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाना में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 2 ट्रैक्टर जब्त किए। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 70 लीटर महुआ शराब जब्त, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, मौके से शराब तस्कर फरार। नोएडा में ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़, मामले में 5 ठग गिरफ्तार, लोगों से फेक आईडी बनाकर करते थे ठगी। कानपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। झारखंड के जमशेदपुर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में बदमाश ने एटीएम का लॉक तोड़कर लूटा कैश, रुपए लेकर फरार हुआ, तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के जमुई में ऑटो से 3 करोड़ 20 लाख रुपए की अवैध लॉटरी जब्त, पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। एमपी के उज्जैन में 500 के नोटों की गड्डी के साथ होमगार्ड का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश, बोले गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। असम के नगांव में कार से 1 करोड़ 20 लाख की हेरोइन बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिले कामयाबी, वाहन चालक फरार। बाल्टीमोर का दौरा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अगले हफ्ते जा सकते हैं मैरीलैंड।
पेरू सरकार के एजेंट अटॉर्नी जनरल के खिलाफ कार्रवाई, जांच दल ने राष्ट्रपति के आवास में की छापेमारी। इजरायल ने गाजा में हमले जारी रखने की चेतावनी दी, कहा शिफा अस्पताल के आसपास आतंकी अब भी मौजूद। हमास पर इजरायल के हमले तेज, गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, कई ठिकानों को तबाह किया। उत्तरी इजरायल में लेबनान की ओर से मिसाइल हमला, कई घरों को पहुंचा नुकसान, मलबा हटाने में जुटे लोग। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, लोगों ने की गाजा में युद्ध विराम की मांग। पाकिस्तान में भी फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, कराची में फिलिस्तीन को आजाद करने के लगे नारे। दक्षिण अफ्रीका में बस हादसे में अब तक 36 शव बरामद, हादसे में 45 लोगों की गई जान, बच्ची गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के निकारागुआ में लोगों ने मनाया गुड फ्राइडे, सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद लोगों ने निकाला जुलूस। हैती में हिंसा का दिखा असर, गुड फ्राइडे पर नहीं निकाला गया जुलूस, चर्च में ही की गई प्रार्थना। स्पेन के चर्च में खराब मौसम की वजह से ईस्टर का जुलूस हुआ रद्द, कैथोलिक उपासकों की भर आई आंखें। मॉस्को में हुए हमले को लगभग एक हफ्ता पूरा, लोग दे रहे मृतकों को श्रद्धांजलि। अमेरिका के मिशिगन में फायरिंग का वीडियो आया सामने, डेट्रॉइट शूटिंग में 5 लोग हुए थे घायल। युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी का बेटा सेना में बना शीर्ष कमांडर, कार्यक्रम में शीर्ष कमांडर का पद दिया गया। मेडागास्कर में तूफान और बारिश का कहर, 18 लोगों की मौत, कई लोगों घर छोड़ने को मजबूर हुए। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला, लखनऊ को अपनी पहली जीत की तलाश, शाम 7:30 बजे से इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा मैच। नहीं रहे साउथ अभिनेता डैनियल बालाजी, दिल का दौरा पड़ने से 48 साल की उम्र में हुआ निधन। अमर सिंह चमकीला ओटीटी पर होगी रिलीज, 12 अप्रैल को ओटीटी पर देख सकेंगे आम लोग।